जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे लग्नेश का पहले भाव से लेकर 12 भाव तक, यानी लग्नेश का विभिन्न भावों में जब आपके लग्नेश होते हैं तो आपका क्या फल आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लग्नेश कितना महत्वपूर्ण होते हैं, लग्नेश का क्या महत्व है। ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर लग्नेश बली है या लगन आपकी बली है तो समझिए आपके जीवन की आधी समस्या खत्म हो गई। आधी क्या, आप समझिए पूरी ही समस्या खत्म हो गई। ये बड़ी बात है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लग्नेश जो होता है वो पूरी कुंडली को चलाने वाला एक ग्रह होता है, ये एक भाव का स्वामी होता है। तो जिस जातक के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उनकी लगन लग्नेश कमजोर होते हैं, और जो जातक अपने जीवन में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं या उनके जीवन में समस्या कम आती हैं या जो जीवन की तरक्की करते हैं, उनके लगन लग्नेश बलवान होते हैं। लगन का महत्व इस बात से भी है क्योंकि लगन आपके आजीविका को दिखाती है, आपके पद को दिखाती है, आपके मान सम्मान को दिखाती है, आपके स्वास्थ्य को दिखाती है, आपकी प्रसिद्धि को दिखाती है। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, हर महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, उन सबको लगन नियंत्रित करती है। और लगन का जो स्वामी बनता है वो होता है लग्नेश। तो ये माना गया है कि यदि किसी कुंडली का जो लग्नेश है, जो इंजन रूपी लग्नेश है, वो बलवान होता है तो आपकी जो रेलगाड़ी है, जीवन रूपी रेलगाड़ी है, आपकी बड़ी आसानी से चलती रहती है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लग्नेश पहले भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा और दूसरे भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा। हालांकि एक मोटे मोटे तौर पे एक अनुमान से आपको बताऊं या एक थंब रूल आपको समझाऊं, तो लग्नेश चाहे पहले भाव में बैठे, चाहे छठे में बैठे, चाहे आठवें बैठे, चाहे 12 बैठे, चाहे किसी भाव में बैठे, यदि वो बलवान होकर बैठा हुआ है, बली होकर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो जिस भाव में बैठा है उसका वो अच्छा फल ही देगा। और यदि कोई भी ग्रह यानी कि लग्नेश चाहे केंद्र में हो चाहे त्रिकोण में हो, यदि निर्बली होकर बैठा हुआ है तो वो फिर कुछ ना कुछ अशुभ फल भी आपको देखने को वहां मिलेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि लग्नेश किसी भाव में बैठे, उसका जरूरी है उसका बल, यानी कि लग्नेश बली होना चाहिए, चाहे किसी भी भाव में बैठे और चाहे अशुभ भाव हो, चाहे फिर वो केंद्र त्रिकोण हो, लग्नेश का बली होना जरूरी है। यदि लग्नेश आपके निर्बली हो गए तब फिर वो किसी भी शुभ भाव में बैठने पर भी अशुभ फल आपको देखने को मिलेगा। इस नियम को आप किसी भी भाव पे लगा सकते हैं, यानी कि किसी भाव का हमें शुभ फल देखने के लिए उस भाव का स्वामी बली होना चाहिए। निर्बली का आपका मतलब आपको समझा दें संक्षेप में, कोई ग्रह यदि आपका पाप ग्रहों से पीड़ित होता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में होता है, छठे आठे 12 में होता है, शत्रु राशि में होता है, अष्टक वर्ग में जिसके बिंदु कम होते हैं, वर्गों में जो आपके शत्रु राशि में या नीच राशि में बैठा होता है, लगन कुंडली में भी अस्त होता है या 28 29 0 1 2 डिग्री का होता है, या अस्त होता है, नीच होता है, नीच होता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसी स्थिति में आप